सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस रेसिपीज बाय निशा। आज मैंने बनाया है गणपति जी का फेवरेट लड्डू। फ्रेंड्स, कहा जाता है गणपति बप्पा मोरिया, घी ना लड्डू चोरिया। चलो हम ये लड्डू बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए घी 3/4 कप, गेहूं का आटा 1 कप, फीका मावा आधा कप, मिक्स ड्राई फ्रूट आधा कप, नारियल का बुरादा 1/4 कप, शक्कर 3/4 कप, इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून और केसर 5 से 6 धागे। एक कढ़ाई में मैं थोड़ा सा घी गरम करती हूँ और जब हमारा घी गरम हो जाए तो मैं इसमें डालती हूँ हमारे ड्राई फ्रूट। यहाँ पे मैंने लिया है काजू और बादाम। आप अपनी इच्छा से कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे काजू बादाम को कटिंग करके लिया है। फ्रेंड्स, अब हमें इसे मीडियम आंच पर हल्का सा फ्राई करना है। फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हमें आंच को एकदम मीडियम रखना है। देखो, हमारे ड्राई फ्रूट्स का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसे किसी प्लेट में निकाल देती हूँ। अब मैं उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी और लेती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने टोटल 1 कप के करीब घी लिया था, जिसमें से थोड़ा सा घी मैंने अभी बचा दिया है। अगर बाद में ज़रूरत लगेगी तो मैं डाल दूँगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हमारा गेहूं का आटा और इसे हम लगातार हिलाते हुए सेकते हैं। हमें आंच को धीमा ही रखना है और धीमी धीमी आंच पर लगातार हिलाते हुए इसे सेकना है। गणेश महोत्सव जो है वो चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक चलता है, तो आप रोज नया नया प्रसाद बनाकर गणपति जी को भोग लगाइए और चतुर्दशी के दिन गणपति जी का विसर्जन होता है। देखो, हमें लगातार हिलाते हुए इसे सेकना है और जब ये सिकने लगेगा तो बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी और हमारा ये जो आटा है वो एकदम से गीला होना शुरू हो जाएगा और बिल्कुल हमें हिलाने में हल्का हल्का फील होगा। और इसमें देखो, थोड़ी थोड़ी सी जाली भी पड़ रही है। हमारा आटा जो है वो लगभग 80% के करीब सिक गया है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ फीका मावा। फ्रेंड्स, फीका मावा डालने से हमारे लड्डू जो है वो बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। अगर आप मावा नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। मावा डालने से एक बार हमारा ये जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। हमें आंच को धीमा ही रखना है और इसे लगातार हिलाते हुए सेकना है। मावे को हमें अच्छी तरह से इसमें पका देना है ताकि हमारे लड्डू जो है वो ज़्यादा दिन तक रहे और खराब ना हो। देखो, हमारा मिक्सचर जो है वो एकदम ड्राई हो गया है। जैसे जैसे मावा सिकेगा वैसे वैसे खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और इसका कलर भी बहुत सुनहरा हो जाएगा। देखो कितना बढ़िया कलर आया है और इसका बिल्कुल एक एक रवे की तरह दाना अलग हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नारियल का बुरादा। यहाँ पे मैंने जो खोपरा होता है उसको कस के लिया है। आप मार्केट वाला खोपरे का बुरादा भी काम में ले सकते हैं। और हमारे फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट भी डाल देती हूँ और इसे 1 मिनट तक हिलाते हुए पकाती हूँ। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और इस मिक्सचर को किसी प्लेट में निकाल देती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने 1 कप के करीब घी लिया था, उसमें 1/4 कप के करीब घी बच गया है। देखो, हमारा मिक्सचर कितना बढ़िया सिका है। अब बारी आती है चाशनी बनाने की। एक कढ़ाई में मैं शक्कर ले रही हूँ और मैं उसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। पानी हमें उतना ही डालना है कि हमारी शक्कर जो है वो अच्छे से डूब जाए।
अब हम इसे लगातार हिलाते हुए चाशनी बनाते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें एक तार की चाशनी की जरूरत होती है। देखो हमारी शक्कर जो है वो घुलना शुरू हो गई है। आप यहाँ पर शक्कर की जगह गुड़ से भी लड्डू बना सकते हैं। उसकी रेसिपी भी मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा इलायची पाउडर और 5 से 6 धागे केसर के। उससे लड्डू का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। देखो हमारी चाशनी हल्की हल्की सी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। एक बार हम इसे चेक करते हैं कि हमारी चाशनी कितनी बनी है। देखो अभी तार तो नहीं बनी है, लेकिन हमारी चाशनी हल्की सी चिपचिपी फील हो रही है। इसे लगातार हिलाते हैं और हम इसे चेक करते हैं। देखो हमारी ये जो चाशनी है वो बनना शुरू हो गई है। देखो किस तरह से ये तार बन रही है। अब हम इसे 5 से 6 सेकंड के लिए हिलाएंगे और फिर इसके अंदर हम हमारा सेका हुआ मिक्सचर डाल देते हैं। मिक्सचर डालने के बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। और अब हम इस मिक्सचर को अच्छी तरह से हिलाते हैं। फ्रेंड्स, ये लड्डू बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन खाने में ये लड्डू बहुत टेस्टी होते हैं और ये बहुत ही झटपट बनके तैयार भी हो जाते हैं। हमें पहले से कोई भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। देखो ये मिक्सचर जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसे ठंडा होने देते हैं। बीच बीच में हम इसे हिलाते जाएंगे। जब ये मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा होगा तो हल्का सा ड्राई हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा ड्राई लगे तो आप थोड़ा सा दूध इसमें डाल सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेकर इसके मीडियम साइज के लड्डू बनाती हूँ। देखो बिल्कुल इसी तरह से। इसी तरह मैं सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेती हूँ। आप चाहो तो इस मिक्सचर से लड्डू की जगह मोदक भी बना सकते हो। मोदक बनाने का जो मोल्ड आता है उसमें थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर डालकर आप मोदक का शेप भी दे सकते हैं। देखो लड्डू बनाने के बाद घी कितना हाथों में छूट रहा है। देखो हमारे लड्डू जो है वो बनकर तैयार हो गए हैं। यह प्रसाद आप गणपति जी को भोग लगाइए और गणपति जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें।